Hello friends, I am Priya and welcome back to my channel Learning with Priya. So today's topic is indifference curve. ये ऑर्डिनल अप्रोच का टॉपिक है और इसके पहले के वीडियो में हमने कार्डिनल अप्रोच के टॉपिक्स को डिस्कस किया था। उसमें हमने यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और उनके रिलेशनशिप को डिस्कस किया था। ओके और उसमें एक टॉपिक रह गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा सा इसका सीक्वेंस गड़बड़ हो गया बट कोई बात नहीं। सो आज के टॉपिक पे आते हैं। जो टॉपिक्स हमें आज पढ़ने हैं वो हैं, पहला है इंडिफरेंस कर्व, दूसरा है इंडिफरेंस शेड्यूल, तीसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम देखेंगे उसको, और फिर उसके बाद हम इंडिफरेंस मैप को समझेंगे और लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देखते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। Indifferent curve is a curve that shows the graphical representation of combination of two goods that give same satisfaction to the consumer। मतलब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, और वो जो गुड्स हैं वो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। मतलब जो कॉम्बिनेशन हमारे पास गुड्स के रखे हैं, दो गुड्स के, वो हम कोई भी अगर कॉम्बिनेशन हम लेते हैं, पहला कॉम्बिनेशन ले या फिर हम दूसरा कॉम्बिनेशन ले, हमको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस कॉम्बिनेशन से वो हमको सेम मिल रहा है। यानी क्या है कि हर लेवल पे, हर एक कॉम्बिनेशन में हमको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उन कॉम्बिनेशन का जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। ओके आगे हम इसको देखते हैं शेड्यूल के फॉर्म में। शेड्यूल के फॉर्म में हम समझेंगे इसे। तो क्या है यहाँ पे कि हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है, पहला है ऑरेंज है, पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास दो फ्रूट्स के हमें मिल रहे हैं, पहला ऑरेंज और दूसरा है मैंगो। तो हमें अगर इन दोनों को लेना है, हमारे पास मनी क्या है, मनी जो है हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है और उसी मनी से हमको ये दोनों गुड्स या फिर दोनों फ्रूट्स हमको खरीदने हैं। तो इसमें हमारे 5 कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। पहला कॉम्बिनेशन है, अगर हम और मैंगो 1 ले रहे हैं तो हमको 14 ऑरेंजेस मिलेंगे। ओके अगर एक मैंगो लेंगे तो उस अमाउंट में, उस मनी के अमाउंट में हमको 14 ऑरेंजेस हमको मिलेंगे। मान लीजिए आपको और मैंगो चाहिए, तो आपने मैंगो अपना एक इंक्रीज़ किया, मतलब 1 की जगह आपने 2 मैंगो लिया, तो आपको ऑरेंजेस जो हैं वो अपना डिक्रीज़ करना होगा, यानी कम करना होगा। आपको अगर 2 मैंगो ले रहे हैं तो आपको 9 ऑरेंज मिलेंगे। अगर आप 3 मैंगो ले रहे हैं तो आपको 6 ऑरेंज मिलेंगे। 4 मैंगो ले रहे हैं तो आपको 4 ऑरेंज मिलेंगे, और 5 मैंगोज लेने हैं तो आपका ऑरेंज जो है वो कम होके 2 पे आ जाएगा। मतलब आप किसी एक अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, एक कमोडिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरा आपको कम करना पड़ेगा अगर आप सेम अमाउंट में ले रहे हैं। तो यही क्या है, इनडिफरेंस शेड्यूल है। तो इसको इनडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो हमको उसको ग्राफ के फॉर्म में समझना पड़ेगा, और वही इनडिफरेंस कर्व है। बिना ग्राफ के इनडिफरेंस कर्व होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम कोई भी कर्व शो कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन शो कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो हमेशा ग्राफिकल ही रहता है, ग्राफ के फॉर्म में रहेगा। तो इसके ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अगर मैंगो हमने 1 लिया तो हमें ऑरेंजेस 14 मिलेंगे, मैंगो 2 लिया तो ऑरेंजेस यहाँ पे हमको 9 मिल रहे हैं, 8 और 10 के बीच में है, मतलब 9। और ऑरेंजेस 3 लिया हमने तो यहाँ पे हमें मैंगोज 3 लिया तो हमको 6 ऑरेंजेस मिल रहे हैं। 4 मैंगोज लिया हमने तो हमारा ऑरेंज भी कम होकर 4 पे आ जाएगा, और 5 मैंगो लिया तो हमें ऑरेंजेस जो है हमको 2 ऑरेंजेस मिलेंगे। यानी जितना हम एक को बढ़ा रहे हैं उतना एक कम हो रहा है। यानी यहाँ पे क्या है, इन्वर्स रिलेशन है दोनों कमोडिटीज़ के बीच में। और यही कर्व जो हमारे पास पूरा है, यही ग्राफ का फॉर्म है, इसी को बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब आगे हम देखेंगे इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है?
Indifference map refers to a set of indifference curves corresponding to different income levels of the consumer. इंडिफरेंस मैप क्या है? इंडिफरेंस कर्व्स का सेट है, मतलब कई सारे अगर इंडिफरेंस कर्व हमको मिलेंगे, ये एक इंडिफरेंस कर्व हमको मिल गया, ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व मिल गया, ये तीसरा इंडिफरेंस कर्व मिल गया, तो कई सारे अगर दो या दो से ज़्यादा हमें इंडिफरेंस कर्व मिल जाएंगे एक ही ग्राफ में, तो इसे कहते हैं इंडिफरेंस मैप. ओके या फिर हम बोल सकते हैं इंडिफरेंस मैप इज अ ग्रुप ऑफ और फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स. बहुत सिंपल है ये. इंडिफरेंस मैप क्या है? इंडिफरेंस कर्व्स का ग्रुप है, या फिर कई सारे इंडिफरेंस कर्व अगर एक मैप में रहेंगे तो उसी को बोलते हैं इंडिफरेंस मैप. तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. तो इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, हम इसको देखेंगे यहाँ पे. तो पहला प्रॉपर्टी है एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट. जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यहाँ से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. ओके और ऐसा क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है. ये इसलिए होता है क्योंकि दो कॉम्बिनेशन जो हमारे पास हैं उन दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है. मैंने आपको बताया पहले कि अभी इन दोनों में कमोडिटीज़ हमारे पास जो दो रहती हैं उनमें इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है. एक बढ़ाएंगे हम तो दूसरा आपका अमाउंट अपने आप कम होता है. इसी वजह से क्या होता है कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ओके दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एवरी इंडिफरेंस कर्व टू द राइट रिप्रेजेंट्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. जितना हमारे पास जितना इंडिफरेंस कर्व राइटवर्ड होगा उतना ज़्यादा हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा. कैसे मिलेगा इसको देखते हैं ग्राफ के फॉर्म में. आपको समझ में नहीं आया होगा तो अभी देखते हैं. जैसे यहाँ पे हमारे पास इंडिफरेंस मैप है. ओके तीनों इंडिफरेंस कर्व है, ये भी इंडिफरेंस कर्व है, ये भी इंडिफरेंस कर्व है, ये भी इंडिफरेंस कर्व है. लेकिन हमको सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? सबसे ज़्यादा हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा ये इंडिफरेंस कर्व 3 में, मतलब थर्ड इंडिफरेंस कर्व में हमको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा. क्यों? क्योंकि इस इंडिफरेंस कर्व में हमको जितने हमारे कमोडिटीज़ का अमाउंट है, हमारे गुड्स का अमाउंट है वो ज़्यादा होगा. एंड बीइंग अ रेशनल कंज्यूमर हमको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा कब मिलती है? जब हमको कम प्राइस में हमको जो हमारा गुड्स है या फिर जो हम परचेज़ करना चाहते हैं वो ज़्यादा मिले. तो यहाँ पे अगर हम पहला इंडिफरेंस कर्व लेंगे, मान लीजिए यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, तो पहला इंडिफरेंस कर्व लेंगे तो यहाँ हमको मिल रहा है मैंगो मिल रहा है 2 और ऑरेंज मिल रहा है, ऑरेंज भी 2 मिल रहा है. ओके दूसरा इंडिफरेंस कर्व लेंगे तो हमको यहाँ पे मैंगो मिलेगा 3 मैंगो मिलेगा और ऑरेंज मिलेगा 4. तीसरा इंडिफरेंस कर्व लेंगे तो यहाँ पे मैंगो हमको 5 मिल रहा है और ऑरेंज भी हमको 6 मिल रहा है. तो इसमें क्या हुआ कि हम ज़्यादा अमाउंट लेना चाहेंगे हमेशा, तो जितना ज़्यादा अमाउंट मिलेगा हमको उतना सेटिस्फैक्शन हमें ज़्यादा मिलेगा. तो जितना हायर लेवल होगा इंडिफरेंस कर्व का या फिर जितना राइटवर्ड होगा, यहाँ पे राइटवर्ड है ना, तो उतना सेटिस्फैक्शन हमको ज़्यादा मिलेगा. ओके सो अगली प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. यानी जितने भी हमारे इंडिफरेंस कर्व होंगे, अगर एक इंडिफरेंस मैप है उसमें जो इंडिफरेंस कर्व होंगे वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ओके तो यहाँ पे देखिए जितने यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व है वो पैरेलल है, हमको एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. कभी भी ऐसा फिगर हमको इंडिफरेंस कर्व का नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. ये इसकी प्रॉपर्टी है. इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि ये पैरेलल होते एक दूसरे के. अगर पैरेलल नहीं होंगे तो आगे चल के इंटरसेक्ट कर ही लेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे. ओके सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंडिफरेंस कर्व विल नॉट टच द एक्सिस. अभी हमने जितने इंडिफरेंस कर्व्स देखे वो एक्सिस को अपने या एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच नहीं करते हैं. ये इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है. यहाँ देखिए ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व टच नहीं कर रहे, ना ही एक्स एक्सिस को और ना ही वाई एक्सिस को. थोड़ी सी दूरी है इनमें. अगर टच करेंगे, टच कब करेंगे? जब हमारा कॉम्बिनेशन ज़ीरो होगा, और कॉम्बिनेशन ज़ीरो होगा तो कॉम्बिनेशन वो बनेगा ही नहीं.
क्योंकि कॉम्बिनेशन के लिए हमको दोनों गुड्स में से चाहिए होता है ना, एक गुड्स इतना है तो दूसरा गुड इतना है, ज़ीरो होगा तो कॉम्बिनेशन क्यों बनेगा। सो इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो कभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते ये भी पता चल गया आपको, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ज़ीरो नहीं होता है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो ऑरिजिन की तरह कन्वेक्स होते हैं, मतलब जो इनका ग्राफ होता है वो कन्वेक्स होता है, बल्जिंग पार्ट जो होता है वो ऑरिजिन की तरफ रहता है। ओके, तो इसी को बोलते हैं कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। अब कन्वेक्स क्यों रहते हैं, ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब ये क्या होता है, हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है, मतलब हमारे पास एक गुड का कॉम्बिनेशन है, उसमें है मैंगो और एक में है ऑरेंज। तो हम अगर एक को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अगर एक के अमाउंट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमको दूसरे के अमाउंट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक के अमाउंट को इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरा हमारा अमाउंट सेक्रीफाइस होगा। इसी फिनोमेना को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा डिक्रीज़ होगा। इसी की वजह से जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो कन्वेक्स टू द ऑरिजिन रहता है। ओके, सो आज के वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ देख ली, उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, इंडिफरेंस मैप देख लिया और इंडिफरेंस कर्व देख लिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपने वीडियो को एंड तक देखा, यानी आपको पढ़ने में बहुत मन लगता है, आप बहुत अच्छे हो, और अच्छे हो तो चैनल को आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।